पहले हम बात कर रहे हैं धर्म परिवर्तन के खेल की, जो कि राजस्थान के भरतपुर में खेला जा रहा है। आखिर कैसे इसको अंजाम दिया जाता है, पहले आपको हम ये बताते हैं। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइएगा। और साथ ही आप लोगों को इस वीडियो की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि धर्म नाम अधर्म काम, मतलब किस तरीके से ईसाई लोगों के ऊपर झूठे धर्मांतरण के आरोप लगाए जाते हैं और ऐसे ऐसे आरोप जिनको सुनकर आप बहुत हैरान होने वाले हो। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं हम। तो धर्म नाम लेकिन अधर्म का काम किस तरीके से राजस्थान के भरतपुर में हो रहा था, जरा ये हम आपको विस्तार से बताते हैं, क्योंकि वहां से धर्मांतरण को लेकर जो खेल खेला गया वो हैरान करता। देखिए, पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन का खेल यहां पर लंबे समय से चल रहा था। ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराया जा रहा था और इसकी जानकारी जब मिली और उसके बाद जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो हैरान करते हैं। इनमें अधिकतर SC/ST वर्ग के हिंदू लोग शामिल थे। 8 साल से धर्म परिवर्तन का ये खेल चल रहा था। देखिए, 8 साल से, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लगी और जब भनक लगी इसके बाद कार्रवाई हुई और उसके बाद जो सामने आई है तस्वीरें वो हैरान कर देने वाली है। लेकिन पहली बार ये नहीं है राजस्थान के भरतपुर में जब धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि किस तरीके से पूरा ये मामला निकलकर सामने आया है। राजस्थान के भरतपुर में लालच देकर न केवल धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, बल्कि प्रार्थना की आड़ में लोगों के घर में ही चर्च खोल दिया गया। इनमें SC/ST वर्ग के हिंदू लोग भी शामिल थे, जिनका ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण करवाया जा रहा था। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। राजस्थान के भरतपुर में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि भरतपुर के घर में एक ईसाई मिशनरी द्वारा कुछ लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। उनका आरोप है कि एक मकान में लोगों को शिफ्ट वाइज लाकर प्रार्थना कराई जाती है। हिंदू संगठन के लोग जब इस घर पर पहुंचे तो वहाँ प्रार्थना चल रही थी। इस मिशनरीज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने जो छोटे छोटे दलित समुदाय के लोग हैं उनको विशेष रूप से आकर्षित किया और उनमें चाहे गरीबी के माध्यम से, चाहे बीमारी के माध्यम से या अन्य उपदेशों के माध्यम से उन लोगों को बरगला कर इस मिशनरीज में जोड़ा और ईसाईकरण के नाम पर एक भरतपुर में बहुत बड़ा इस धर्मांतरण की पाठशाला को जन्म दिया। महिलाएं और अब ये नया जो कर रहे हैं 16, 17, 18 साल की बच्चियों को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। इनका जो ये मोडस ऑपरेंडी ये है कि 16 साल 17 साल की अगर एक लड़की को हम कन्वर्ट करते हैं तो उससे पूरा एक जो आगे वाला सिस्टम है पॉपुलेशन बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगी। 16 साल की लड़की होगी तो ईसाई जो जिससे शादी करेगी वो भी एक ईसाई मिशनरी होगा, जो बच्चे पैदा करेगी वो भी कन्वर्टेड होंगे। तो उस तरीके से काम कर रहे हैं चेन सिस्टम से। एक विदेशी साजिश है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि हिंदू समाज को तोड़ा जाए। हमारे वो हिंदू भाई हैं, उनको पैसे देकर और उनको भेला फुसलाकर एक बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय एक गिरोह काम कर रहा है कि हिंदू अगर कम होगा तो हिंदू की वोट भी कम हो जाएगी और जो पार्टी हिंदुओं के विपरीत है ये उनको वोटिंग करेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसी सरकार होगी जो हिंदुओं का दमन करेगी। भरतपुर का ये वही कमान है जिसमें अवैध धर्मांतरण की शिकायत मिली थी। जरा देखिए इस घर में कैसे जगह जगह ईसाई धर्म की तस्वीरें लगी हुई हैं। यहाँ की महिलाएं भी मान रही हैं कि इस मकान में ईसाई धर्म की प्रार्थना होती है। भरतपुर के उसी मकान में मैं मौजूद हूं जहां हिंदू संगठनों ने विरोध किया और विरोध सिर्फ इस बात का था कि यहां क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सच्चाई क्या है इसके लिए हम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए भरतपुर पहुंचे हैं। उस मकान में है जहां प्रार्थना चल रही थी। तस्वीरें मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हैं रविंद्र कुमार चर्च फाउंडेशन, रेलवे फाटक नंबर 39 के पास भरतपुर, ये बोर्ड है और यहाँ पे पंजीकरण संख्या जो है वो लिखी हुई है। और ये प्रार्थना भवन, सामाजिक सेवा एवं प्रार्थना भवन, और यही वो प्रार्थना चल रही थी। ये हॉल जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये पूरा हॉल है और यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो आप देख सकते हैं। सेशन 2, इसके बाद में सेशन 1 और इसके बाद में सेशन 3, और ये प्रोग्राम शेड्यूल जो है, टाइमिंग प्रोग्राम जो है, ये सारा सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा इन पदों के अनुसार ये सारी चीज गुण होने चाहिए, किस तरीके से इस युग में कलीसिया संभव है, ये तमाम चीजें हैं। और यहाँ पे नोट जो लिखे हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। पवित्र आत्मा किस पर आएगा और आने से क्या होगा, हम क्या करेंगे, संक्षिप्त में विवरण है। और तमाम लेसन जो है, ये लेसन के साथ साथ में सारी चीजें 1 to 1 लिखी हुई हैं। जीसस की प्रार्थना इसी हॉल में होती थी। यहाँ आप हिंदू हैं तो जागरण कर सकते थे, भगवान का नाम ले सकते थे, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते थे। अच्छा, तो फिर जीसस को मानने में क्या दिक्कत हो रही है? उन्हें भी तो मान सकते हैं ना। जब इतने सारे इनको मान सकते हैं हम, तो उसमें एक और क्यों नहीं मान सकते? जीसस को भी तो मान सकते हैं ना। मेरा स्वभाव से प्रभावित हुई। आपने कहा कि मैं गीता भी पढ़ती हूँ, तो गीता में क्या प्रभावित नहीं, गीता में प्रभावित होने वाली कोई भी चीज आपको लगी कि नहीं लगी? कोई भी एक चीज गीता से कुछ प्रभावित हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखिए, ज्यादातर तो आप जब गीता पढ़ते हैं तो उस पर लोग चलते क्यों नहीं, बस इतना।
अच्छा, जीसस की बातों पे चलते हैं लोग। जो जीसस को फॉलो करते हैं वो चलने की कोशिश तो करते हैं। आज अभी दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि कितने ही झूठे आरोप ईसाई मिशनरियों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इन लोगों का ये भी कहना है कि ये लोग जो जहाँ पर ये धर्मांतरण करते हैं वहाँ पर ईसा मसीह की प्रार्थना करते हैं। अब मैं इन लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पे हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं तो उससे प्रार्थना क्यों ना करें भाई। चर्च है, उसके अंदर आपको बाइबल मिलेगी, परमेश्वर के वचन के रिलेटेड चीज़ें मिलेगी, आपको और चीज़ें कैसे मिल सकती है। मतलब इन लोगों को ये भी लगता है कि अगर ये वहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं तो ये धर्मांतरण कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। और आप लोगों ने देखा कि ये जो स्क्रीन पे शख्स दिखाई दे रहा है, इस व्यक्ति ने क्या कहा कि ये लोग 16 साल की लड़कियों को टारगेट करते हैं ताकि उनका ब्रेन वॉश करे, उनका धर्मांतरण करे और फिर मतलब जो उनके बच्चे पैदा होंगे, उनकी जो शादी होगी वो भी ईसाई मिशनरी के साथ होगी और आगे का ये पूरा प्लान बनाकर रखते हैं। ये एक विदेशी साजिश है जिसके थ्रू ये लोग काम करते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये कोई विदेशी साजिश नहीं है। बाइबल आप लोग पढ़कर देखो, बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने ये बात साफ कही थी कि जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो सब जातियों के बीच में, और आज वही होता है। यीशु ने ऑलरेडी कहा है कि मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगेंगे, झूठी झूठी बातें तुम्हारे विषय में लोग कहेंगे, लेकिन तुम घबराना नहीं। और आज वो बातें पूरी होती हैं जब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है, जब लोग यीशु मसीह की ओर फिर रहे हैं, जब वो मन फिरा रहे हैं, तो आज ऐसी बातें हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन हमें देखने की और डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई बहनों, क्योंकि हम बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, ओनली यीशु मसीह पर विश्वास किया है। ना तो हमें किसी ने पैसे दिए और ना ही हम पैसों के लालच में आकर अपने धर्म को छोड़ेंगे, क्योंकि धर्म और जात सब कुछ मनुष्य ने बनाई हुई है, लेकिन परमेश्वर तो एकलौता एक सच्चा मात्र परमेश्वर है जिसने मनुष्य को बनाया है। और वो मनुष्य चाहता है, वो परमेश्वर चाहता है कि कोई भी मनुष्य ना हो। लेकिन आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से झूठे झूठे आरोप आज मसीह लोगों के विरोध में लगाए जा रहे हैं। आप लोग ऑलरेडी जानते हो, देखते हो। लेकिन मैं इतना ही दोस्तों आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। हम इनका विरोध करके, इन लोगों से लड़ झगड़ के हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो कोई परमेश्वर के लोगों को छूता है वो परमेश्वर की आँख की पुतली को छूता है। तो हम खुदा के लोग हैं, अगर परमेश्वर के साथ में सही चल रहे हैं और फिर हमारी लाइफ में विरोध है, सताव है, ये चीज़ें हम देख रहे हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सही समय पे हमारा न्याय करेगा। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो किसी मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई तो आत्मिक अंधकार की सेनाओं से है, शैतान के साथ है। और जब हम उससे अपनी फाइट को जीत लेंगे तो डेफिनेटली परमेश्वर ऐसे लोगों को भी विश्वास में लेकर आएगा और ऐसा होगा। दोस्तों मैं इतना ही दोस्तों आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर आप लोग ऐसे लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है उनका सुसमाचार लोगों के पास में पहुँचाया जाए, ताकि लोग विश्वास कर सकें कि यीशु मसीह संसार के अंदर किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया, परंतु वो मनुष्य के पापों को उठाकर क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया और तीसरे दिन कब्र में से जी उठा और आज भी वो जीवित है। 40 दिन अपने चेलों के साथ में रहा। और जो कोई इस बात पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया, तो वो निश्चय उद्धार पाता है। बस यही उद्धार का सुसमाचार इस दुनिया के अंदर सुनाया जा रहा है। लेकिन बाइबल कहती है ऑलरेडी संसार अंधकार के वश में पड़ा हुआ है, तो हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इसके पीछे भी किसी की प्रार्थना थी कि आज हम यीशु पर विश्वास कर पा रहे हैं। तो हम ज़रूर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि सही समय आने पर ये लोग यीशु मसीह के सामने घुटने टिकाएं और ये जाने कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और वो बहुत जल्दी अपने लोगों को लेने आने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।